जिसमें हमें पिताजी और ये पिता ले रहा इम्तिहान आपका अपनी औलाद आगे बढ़े सबसे जी अपनी औलाद अपनी औलाद आगे बढ़े सबसे हौसला ऐसे ही रखता हर बात पिताजी बेटी क्या आपकी मर्जी करी है पिताजी सुनो जल से बदला बहुत ही ज्ञान होता पिता कि काजल से काला टीका कलंकित कहा वाह बेटी वाह बेटी कहिए पिताजी आज तो तुमने हमारा दिल खुश कर दिया। कि दे रहा तुझको शाबाशी तेरा पिता कि आफरी है तेरी अक्ल की सोच पर आज साबित किया तूने दरबार में जी आज साबित किया आज साबित किया तूने दरबार में अंजू से बढ़ के तू मेरी नूरे शाबाश बेटी चुप चुप जियो परमात्मा तुम्हें सद्बुद्धि दे बेटी। बेशक बेशक जल से पतला ज्ञान होता है और काजल से भी ज्यादा काला कलंक का दाग होता है। जो एक बार भी स्त्री हो या पुरुष एक बार भी किसी के लग जाए तो मरते दम तक नहीं छूटता बेटा। हाँ पिताजी बहन मंजू कहिए भैया ये बताइए क्या जल से पतला क्या होता है? भैया ज्ञान होता है सुन ले रे बैलन्नी वो दूध होता है माठा होता है दही हो तो होता है। बहन मंजू कहिए भैया ये बताइए सबसे ज्यादा काला क्या होता है? भैया सबसे काला कलंक का दाग होता है। जिस इंसान की जिस माताओं बहनों की कलंक का दाग लग जाता है कभी छूटता नहीं। सुन ले रे गोबर चोटी कितनी बार समझाया तुम्हें कि ये राज दरबार है तुम्हारा मैंने कायदे से खड़ी रहो चुपचाप यहाँ पे। वो काजल होता है आंखों में लगा नेकुअम तो लगा हुआ जाता महाराज जी मैं आपसे कुछ
पूछना चाहता हूँ। हरिराम क्या पूछना चाहते हो? इनका कह दिया एक कोने मरा है। अंजू चुपचाप एक साइड में खड़ी हो जाओ। महाराज जी मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या बात है? कि जब भगवान जी बुद्धि बांटत रहे हैं तो तुम्हारा बड़की व बिटिया का कंडा पाथे में जुटी नहीं है। पिताजी मैं कह संदेश साइड में खड़े हो जाओ। हरिराम जी मालिक। क्यों इसके मुंह लगते हो? जी द्वारपाल जी ये जो हमारी बड़ी बेटी अंजू है ना, हाँ। ये अक्ल की मोटी है, इसकी सोच कमजोर है। अरे भाई लंडी हरिराम इधर आओ। अरे इधर आओ तुम। भैया अब नहीं मारेंगी, दीदी अब नहीं मारना। वही है चिड़ी बंदरिया गूलर का गूलर न पाते यहीं था। हरिराम अंजू हंटा नीचे रखो। द्वारपाल हरिराम जी पिताजी आज मेरे कॉलेज जाने का टाइम हो गया है। बेटी कहिए पिताजी। हमारी बात सुनो। हरिराम कहिए। आज भरे राज दरबार के बीच हमारी छोटी बेटी मंजू हमारे सवालों के जवाब इम्तिहान में पास हुई जी। इसलिए आज से जी इस रियासत, इस राज्य व इस राज सिंहासन के मालिक जी हमारी छोटी बेटी मंजू होगी। कहा हम तालू न बजाएगा। खुशी की बात ही। बेटी सामने बेटी मंजू कहिए पिताजी। मेरी एक नसीहत सदा याद रखना बेटी। कहिए पिताजी। सदा भूखे को खाना देना, प्यासे को पानी देना। तुम्हारे राज दरबार से कोई भी दुख मुसीबत कमा रहा इंसान बेमुख होकर ना जाने पाए बेटी। जैसे आज्ञा पिताजी। द्वारपाल हरिराम जाओ हमारे दोनों बेटियों को राजमहल छोड़कर आओ। आइए बहन मंजू। चलो भैया। आइए चलते हैं। ओए होए दीदी फेल हो गई। मैं कैसे फेल हो गई? तुम तो मन के मारे लगती हो। की फेल हो गई? वो एक कहावत क्या कहावत है? कि चिड़ी बंदरिया गूलर खाए। हाँ तो अब गूलर न पावे क्या तो तेरी मैं कह दिया चला जाए मेरे आंखों सामने कमीने जले में नमक छिड़कते। इधर आ। इधर आ। क्या का कछुई हाँ? कहाँ है? नरिया में घुस तेरी मंजू याद रख मंजू, आज भरे दरबार में मेरी बेइज्जती की है, अपने पढ़ाई का दिमाग लगाई है। आज के बाद कमीनी तुम मेरी बहन नहीं है, मेरी दुश्मन है। कमीनी में आज के बाद तेरे लिए नागन बन चुकी, नागन ऐसे जगह रसूंगी पानी नहीं पाएगी। आज से तू मेरा दिमाग देख, मेरा दिमाग कहाँ तक जाता है। याद रख मंजू, मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुझे बर्बाद न कर दिया तो मेरा भी हिंदू नाम नहीं। आई मैं
लंका को बस बनाऊंगी, यही याद आया। चलते हो नहीं, मुझे याद आया, मैं सुनती हूँ इस इलाके में मशहूर डाकू शैतान सिंह रहते। चलती हूँ उनसे मिलकर इस हवेली में आग न लगवा दिया, बर्बाद न कर दिया तो मेरा भी अंजू नाम नहीं, न खाने दूंगी। चल रही। ये क्या कर दिया तूने? क्या कर दिया? किस गुनाह की सजा मुझे दे रहा है? यहाँ ऊपर वाले भूखों के मारे मेरी जान निकल रही है। जिस किसी के दरवाजे जाता हूँ, गांव के बच्चे मुझे पत्थर मार कर दौड़ा लेते हैं और लोग कहते हैं कि ये छूत का रोग है। जिस किसी को भी ये छू जाएगा उसकी भी जिंदगी तबाह हो जाएगी। क्या करूं मालिक, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे अपनी फरियाद करूं? और कोई एक टुकड़ा रोटी कि कोई एक टुकड़ा रोटी और ईश्वरी के नाम देते एक टुकड़ा रोटी।
करो, मदद करो, मेरी भूखों के मारे मेरी जान निकल रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा किसके द्वार पर जाऊं, किसके दर पे जाऊं, कौन मुझे खाने के लिए देगा। हर कई दिनों का भूखा, कई दिनों का भूखा, मेरी चलूंगा किसी दूसरे गांव की तरफ, और जिन लोगों ने मेरी मदद की है भगवान के बाल बच्चों को हमेशा खुशहाल रखे, उनके माता रानी उनके रोजी रोजगार में हमेशा बरकत दे। चलूंगा और इन्हीं पैसों से बाजार से कुछ लेकर अपना पेट भरूंगा। और ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं,
कहिए स्वामी। शाम होने वाली है हाँ प्राणनाथ। और अभी तक हमारा बेटा राजमहल लौट कर नहीं आया। नहीं आया प्राणनाथ, मैं क्या कहूँ, मुझसे तो कुछ कहा नहीं जाता नाथ। अरे नहीं अब तलक बेटा आया हमारा। सब्र कैसे करूं और धीर कैसे धरूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। अरे ढूंढने लाल को पीर काफी बहुत ही जल्द आए हमारे बेटों को ढूंढने के लिए बहुत से सिपाही गए हुए हैं, वो ढूंढ कर जरूर लाएंगे। अपने दिल में धैर्य रखो, हमारा बेटा बहुत जल्द वापस आएगा। ये महल मुझे काटने को दौड़ता है। जब तक मेरा लाल नहीं आता मैं इस महल में कैसे रहूंगी। घबराओ नहीं प्रिय, बहुत से सिपाही ढूंढने के लिए गए, सूर्यास्त होने तक जरूर हमारा बेटा वापस आ जाएगा। चलो आओ, बेटे के आने का इंतजार करते हैं। चलिए नाथ, आओ, आओ। आप लोग मुझको नहीं जानते, मेरा नाम श्रीमती राम प्यारी सिंह। ओ लड़के बैठ नहीं, 6 महीने के लिए अंदर करूंगा, 9 महीने बाद निकालूं। अभी अभी मेरी किशुनपुर थाने में पोस्टिंग होके आई। याद रखना, मेरे इलाके में कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता, वरना उसके हाथ पैर गड़बड़ कर देता। 3 दिन में 56 थाना बदलता, जिस थाने में जाता हूं लात मार के भगा दिया जाता हूं। मेरा रिकॉर्ड 20 साल हो गए राइफल टांगे हुए, आज तक मैंने एक भी फायरिंग नहीं किया। मेरा रिकॉर्ड
और न ऊस खाऊं न घूस खाऊं। पंडित आदमी गोश्त ज्यादा खाता है। शुक्ला जी, रही बात रिश्वत की, रिश्वत तो मैं छूता तक नहीं। कोई अपनी तरफ से जेब में डाल दिया वो बात अपनी जगह। पुलिस की नौकरी करता हूं, मरने से बहुत डरता हूं। पुलिस गवर्नमेंट सर्विस इज माई ड्यूटी। चलता हूं थाने, देखता हूं साहब जी ड्यूटी पे या कहीं दौरे पे चलता। जय हिंद। कहिए शुक्ला जी, यस सर। इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं? सर हल्का नंबर 4 सर। हल्का नंबर 4? यस सर। हल्का नंबर 4 के क्या समाचार हैं? ये जो सर किशनपुर में जो सर नई बस्ती नहीं है सर, हाँ, यहाँ कच्ची दारू अधधुंध बन रही है। क्या? यस सर। तुमने पकड़ा नहीं? सर जब मैं भी कभी हल्के पे जाता हूँ, हाँ, भट्टी चढ़ाए रहते हैं, मेरा जेब गरम कर देते, मैं चुपचाप वापस चला आता। यस सर। शुक्ला जी, यस सर। इसका मतलब ये है यस सर। कि तुम घूस ले लेते हो? नो सर, फिर अपनी तरफ से जेब में डाल दिया। शुक्ला जी, यस सर। सर आज मैंने 3 को पकड़ लिया। अच्छा, एक साला दारू बना रहा था, एक पी रहा था, एक पानी बदल रहा था।